नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट से लगा है योगी सरकार को तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है योगी के बुलडोजर पर ब्रेक। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, नियम से ही ढहा सकते हैं कोई भी इमारत, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कर दिया है नोटिस जारी। खबर आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यहां पर इस देश में कोई भी सरकार कानून से ऊपर नहीं है, और जो भी सरकार है उसको कानून के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें यहां पर योगी सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया गया और कहा गया कि योगी सरकार लगातार एक समुदाय को टारगेट कर रही है और उनके घर गिराए जा रहे हैं। यह मामला था आफरीन फातिमा का घर गिराए जाने का, और सुनवाई के दौरान यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के बुलडोजर के एक्शन पर रोक लगा दिया है। और वहीं अदालत ने जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा है कि सरकार को इस मसले पर राय जाहिर करने के लिए वक्त दिया जाएगा। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और 3 दिन के अंदर यहां पर जवाब तलब किया है यूपी की योगी सरकार से। और यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे योगी सरकार के लिए एक करारा झटका यहां पर सीधे तौर पर है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर के आज भी यहां पर जबरदस्त तरीके से बिहार में बवाल देखने को मिला है। ट्रेनों को बनाया गया है निशाना, कई जगहों पर आगजनी और हाईवे किए गए हैं जाम। बीजेपी की विधायक जान बचाकर के भागी हैं। खबर आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार के द्वारा सेना भर्ती को लेकर के अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से ही इस योजना का लगातार विरोध तेज होता जा रहा है। बिहार के जहानाबाद और नवादा में युवा प्रदर्शनकारी लगातार दूसरे दिन सड़क पर उतर आए। छात्रों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की है और ट्रेनों को भी निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि छात्रों ने आक्रोश में आकर के कई स्टेशनों पर ट्रेनों को रोक दिया। इतना ही नहीं, कई जगहों पर हाईवे पर टायर भी जलाए गए हैं, जिससे यहां पर पूरी तरह से जाम का लोगों को सामना करना पड़ा है। और मोदी सरकार की इस योजना का विरोध यहां पर अब तेज होता जा रहा है। और वही बताते चले आप लोगों को, इसी दौरान यहां पर आक्रोशित लोगों ने बीजेपी विधायक की गाड़ी पर हमला बोल दिया। और वहीं आप लोगों को बताते चले, बीजेपी विधायक को इस दौरान जान बचा करके वहां से भागना पड़ा है। ये यहां पर भाजपा को लेकर के गुस्सा देश भर में तेज होता जा रहा है और लगातार इस स्कीम का यहां पर विरोध किया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा किसान बड़े आंदोलन के लिए रहें तैयार, मोदी सरकार पर लगाया है वादा खिलाफी का आरोप। खबर आप लोगों को बताते चलें, बीकेयू के प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान बड़े आंदोलन को तैयार रहें। सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान जो भी वादे किए वे वादे सरकार पूरे नहीं कर रही है। सरकार की गलत नीतियों के चलते देश गरीबी और मजदूरों की बड़ी कॉलोनी बनता जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई एक पक्षीय नहीं होनी चाहिए। सरकार विचार करे कि दंगे के हालात आखिर क्यों पैदा हुए। उत्तराखंड के हरिद्वार में किसान महापंचायत होगी और आगे की रणनीति जल्द ही तय की जाएगी। इससे पहले आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, यहाँ पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी किसानों से तैयार रहने के लिए कहा था, क्योंकि अभी तक मोदी सरकार ने एमएसपी का वादा पूरा नहीं किया है। इसके साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 8 साल में देश में 16 करोड़ युवा बेरोजगार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि प्रतिवर्ष देश में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में केवल वोट के लिए काम हो रहा है, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये यहाँ पर कहना है राकेश टिकैत का, और उन्होंने तमाम मुद्दे बता दिए हैं जिनको लेकर के अब एक बार फिर से किसान सड़कों पर उतरने वाले हैं। महंगाई, बेरोजगारी जिनमें यहां पर प्रमुख मुद्दा रहेगा। राकेश टिकैत का एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को,
राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बढ़ी है हलचल। संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा विपक्ष। खबर आप लोगों को बताते चलें, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के दिल्ली में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में मौजूद सभी विपक्षी दलों ने एक प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि उन्होंने फैसला लिया है कि वे राष्ट्रपति चुनाव में एक संयुक्त उम्मीदवार उतारेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि इस बैठक में नहीं आने वाले विपक्षी दलों से बातचीत की जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बैठक में शरद पवार को उतारने पर भी चर्चा हुई, लेकिन वह राष्ट्रपति पद के लिए यहां पर तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा है कि जो भी नाम आगे आएगा उस पर विपक्षी दलों के बीच यहां पर चर्चा की जाएगी। जो यहां पर देख सकते हैं कि नाम इस समय विपक्ष की तरफ से आगे चल रहा है, उसमें यहां पर गोपाल कृष्ण गांधी का नाम है और यहां पर विपक्ष उनको उम्मीदवार बना सकता है राष्ट्रपति चुनाव में। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अडानी और अंबानी आखिर कैसे हो गए इतने मालदार? राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से साधा है मोदी सरकार पर निशाना। खबर आप लोगों को बताते चलें, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अंबानी और अडानी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि देश के एयरपोर्ट, रेलवे, शिपयार्ड सरकार के दोस्त अडानी को लगातार बेचे जा रहे हैं। इसके साथ ही इस दौरान सत्यपाल मलिक ने कहा है कि जब सब कोई देश में बर्बाद हो रहा है तो आखिर प्रधानमंत्री मोदी बताएं कि अंबानी और अडानी कैसे मालदार होते जा रहे हैं दिन पर दिन। इसके साथ ही राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि हमें देश को बिकने से अब रोकना होगा। उन्होंने कहा है कि अडानी ने किसानों की फसल सस्ते दाम पर खरीदने और महंगे दामों पर बेचने के लिए पानीपत में एक बड़ा गोदाम बनाया है। अडानी का ऐसा गोदाम उखाड़ फेंको, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ जेल भी चलूंगा। अडानी और अंबानी इतने मालदार आखिर कैसे हो गए हैं? जब तक इन लोगों पर हमला नहीं होगा तब तक ये लोग रुकेंगे नहीं। ये लोग देश तबाह करने आए हैं। जब से केंद्र की मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से इन दोनों की मलाई हो रखी है। ये यहां पर कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने और मोदी सरकार के साथ में अडानी और अंबानी को भी निशाने पर ले लिया है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, लोकसभा अध्यक्ष से मिला है कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। अधीर रंजन चौधरी बोले, हम पर अत्याचार और हिंसा हुई है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से यहां पर ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और वहीं आप लोगों को बताते चलें अब तक राहुल गांधी से ईडी ने 3 दिनों तक पूछताछ की है और वहीं अब चौथे दिन यहां पर शुक्रवार को बुलाया है ईडी ने राहुल गांधी को। राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पार्टी लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और आज देश भर के राजभवनों पर भी कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है। कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है और इस बीच आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली पुलिस और केंद्र की मोदी सरकार की बर्बरता देखने को मिली है। जब यहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद यहां पर कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने पहुंचा है। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि हम पर जो अत्याचार हुआ है उसकी हमने विस्तृत जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को दे दी है। कांग्रेस के नेता ने आगे कहा है कि हम पर जिस तरह से अत्याचार और हिंसा हुई है वह यहां पर पूरी तरह से मोदी सरकार की तानाशाही को दर्शाता है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है केंद्र की मोदी सरकार पर। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।